हे गाइस, वंस अगैन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा, आज के वीडियो में जिस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं वो है डिलीवरी के बाद होने वाले पीरियड्स। डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो कितने दिन तक रहती है और नॉर्मल पीरियड्स कब स्टार्ट होते हैं। कि मोस्टली विमेंस जो होती हैं डिलीवरी के बाद अपने गायनिक से ही इस चीज़ के बारे में कंफर्म कर लेती हैं, और गायनिक जो होता है वो आपको प्रॉपरली ब्रीफ कर सकता है इस टॉपिक के बारे में, आपको अच्छे से समझा सकता है। पर काफ़ी विमेंस जो होती हैं वो डॉक्टर से नहीं पूछती हैं और डॉक्टर भी सामने से उनको जो होते हैं इस चीज़ के बारे में ब्रीफ नहीं करते हैं। सो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन जो होता है वो काफ़ी उन्हें कंफ्यूज करता रहता है कि डिलीवरी के बाद उनके पीरियड्स नॉर्मल कब होंगे, ब्लीडिंग कब तक रहेगी। मेरे केस में मेरे डॉक्टर ने मुझे बहुत ही अच्छे से इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया था और सब कुछ समझाया था। सो बेस्ड ऑन माई नॉलेज और अपना कंप्लीट पर्सनल एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ें कवर करने वाले हैं। पहली चीज़ डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग, दूसरी चीज डिलीवरी के बाद नॉर्मल पीरियड्स कब से स्टार्ट होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम ब्लीडिंग क्या होती है। देखिए, एज वी ऑल नो कि थ्रू आउट द 9 मंथ जो होती है हमारे पीरियड्स कंप्लीटली स्टॉप हो जाते हैं और हमें कोई ब्लीडिंग नहीं होती है। बट डिलीवरी के जस्ट बाद इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी हमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। सो वो ब्लीडिंग क्या होती है, बहुत सारी विमेंस जो होती है वो कंफ्यूज हो जाती हैं, वो समझ लेती हैं कि वही ब्लीडिंग जो है वो पीरियड्स हैं और अभी से उनका जो नॉर्मल पीरियड साइकिल होता है वो स्टार्ट हो गया है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिलीवरी के बाद होने वाली या पोस्टपार्टम ब्लीडिंग का पीरियड के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है। ये वो ब्लड होता है जो कि हमारी बॉडी ने थ्रू आउट द 9 मंथ हमारे बच्चे की ग्रोथ के लिए यूट्रस में जो ब्लड यूज होता है वो ये ब्लड होता है। आफ्टर डिलीवरी जो वेस्ट ब्लड होता है वो हमारी बॉडी से डिस्चार्ज होता है और वही पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होती है। सो दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये ब्लीडिंग कितने दिनों तक रहेगी, कब तक हमें पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होगी। तो देखिए, नॉर्मल जो साइकिल होता है, नॉर्मल जो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि अराउंड 40 to 45 डेज, 6 से 8 हफ्ते का जो टाइम होता है उस तक ये ब्लीडिंग रहना काफ़ी नॉर्मल है। अगेन ये विमेन टू विमेन बॉडी वेरी करता है, हर विमेन की बॉडी अलग रिस्पॉन्ड करती है। कुछ लोगों में ब्लीडिंग 4 हफ्तों में बंद हो जाती है, कुछ में 6 हफ्ते तक कंटिन्यू रहती है। मेरे केस में जो मुझे ब्लीडिंग हुई थी वो अराउंड 35 to 40 डेज तक मुझे ब्लीडिंग हुई थी। शुरुआत के जो हफ्ते होते हैं, इनिशियली जो 1 to 2 वीक्स होते हैं, उसमें ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और जो ब्लड का कलर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा रेड होता है। बट ग्रेजुअली धीरे धीरे जो ब्लीडिंग होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, ब्लीडिंग की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और डिस्चार्ज का जो कलर होता है वो भी टर्न आउट टू वाइट होता जाता है एंड ऑफ दी 40-45 डेज। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस पूरे पीरियड में आप अपनी ब्लीडिंग को अच्छे से वॉच करें और उसे कम्प्लीटली ऑब्जर्व करें, ताकि कोई भी एबनॉर्मल सिम्टम अगर आपको नजर आए तो आप उसे नोटिस कर सकें। पहली एबनॉर्मल चीज़ जो इसमें हो सकती है वो है बहुत ही ज़्यादा एक्सेस ब्लीडिंग होना। अगर आपको दिन में हर 1 घंटे में 2 घंटे में आपको पैड चेंज करना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग अगर आपको हो रही है। इसके अलावा दूसरी चीज़ हो सकती है कि आपको फॉल स्मेलिंग हो सकती है। वेजाइनल एरिया के आसपास जब भी आप पी करते हैं आपको बहुत ईचिंग होती है, आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ नोटिस कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुरंत आप अपने गायनिक के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें और इस इशू को कम्प्लीटली समझें। क्योंकि क्या होता है, हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी के टाइम से एक नया ऑर्गन डेवलप होता है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है और प्लेसेंटा के थ्रू ही हमारा बेबी जो होता है हमसे कनेक्टेड होता है। सो डिलीवरी के बाद हमारी बॉडी से बेबी के साथ साथ प्लेसेंटा भी बॉडी से बाहर आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्लेसेंटा का कुछ पार्ट या फिर कुछ बहुत ही स्मॉल टिश्यूज हमारे यूट्रस में रह जाते हैं और उसकी वजह से भी बहुत हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। सो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अगर ऐसा कोई भी एबनॉर्मल साइन आप देख रहे हैं सो आप डॉक्टर से तुरंत जाके कंसल्ट कीजिए और इस चीज़ का टाइम पे ट्रीटमेंट लीजिए ताकि कुछ भी मेजर चीज़ होने से आप रोक सकें। ये तो थी डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग के बारे में बात। अब आती है दूसरी चीज़ कि डिलीवरी के बाद नॉर्मल पीरियड्स का मंथली साइकिल कब से स्टार्ट होगा। तो देखिए, जो मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया था उस अकॉर्डिंग जब तक आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं, एक्सक्लूसिवली आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हैं, चाहे वो 6 महीना हो चाहे वो साल भर हो, आपके पीरियड्स वापस नहीं आते हैं। ये पीरियड्स का जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत कनेक्शन होता है। नॉर्मली 6 महीना तो हम बच्चों के एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड बोलते ही हैं कि बच्चे को 6 महीने तक दूध के अलावा कुछ नहीं देना है। तो 6 महीने तक जो होता है नॉर्मली पीरियड्स किसी के भी वापस नहीं आते हैं जनरली। लेकिन कुछ विमेंस जो होती हैं वो किसी रीज़न की वजह से जल्दी अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड स्टॉप कर देती हैं या फिर काफ़ी रुक के गैप में वो बच्चों को ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हैं। सो उनके पीरियड्स जो होते हैं वो काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, 8-10 हफ्ते में ही उनके नॉर्मल पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जो विमेंस बहुत लेट तक लाइक साल भर तक भी अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं, एक्सक्लूसिव बहुत ही अच्छे से ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हैं, उनके पीरियड्स इवन 1 साल तक भी नहीं आते हैं। मेरा अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे अपना डिलीवरी के बाद अपना फर्स्ट पीरियड 7 मंथ के बाद आया था।
लेकिन अगर आप लोग नोटिस कर रहे हैं कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, आप ब्रेस्ट फीड स्टॉप करा दिए लेकिन फिर भी आपके पीरियड्स वापस रेगुलर नहीं हो रहे हैं, नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं, तो उस केस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने गायनिक से, अपने डॉक्टर से कंफर्म करें, उनसे सजेशन लें कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स अभी भी रेगुलर है और नॉर्मली स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो ये थी मेरी कुछ नॉलेज और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस डिलीवरी के बाद होने वाले पीरियड्स के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ऑल न्यू मॉम्स के साथ, एक्सपेक्टेड मॉम्स के साथ, ताकि जिनको भी इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन, नॉलेज चाहिए उन्हें इस वीडियो के थ्रू मिल पाए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जो भी नए वीडियोस हम डालते हैं उसकी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। डोंट मिस एनी न्यू अपलोड्स, बिकॉज हम कोशिश करते हैं कि अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यू मॉमीज लाइफ। बाय बाय।